बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सेस। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिविल रेडीनेस। तो आज का जो डॉन एडिटोरियल है वो है कि वॉर लाइक सिचुएशन में हमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप उम्मीद है कि आपको पता तो लग गया होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है, थैंक्स टू पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स एंड पाकिस्तान के अवाम। चलिए शुरू करते हैं। एमिड राइजिंग रीजनल टेंशन। एमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ राइजिंग रीजनल टेंशन, के रीजनल टेंशन के दरमियान में के बीच में क्या बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रही है कि there has been some discussion on the need for people to be better prepared in the event of full scale hostilities। मतलब full scale war हो जाती है तो पाकिस्तान के अवाम को, मैसेस को बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। इन टुडेज क्लाइमेट, आजकल के माहौल में, where emergencies can range from natural disasters to war-like scenarios, जहाँ पे emergencies natural disasters से war-like scenarios में यानी war-like situation में तब्दील हो जाती हैं। सिविल डिफेंस रेडीनेस मस्ट बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी। तो आम लोग जो हैं, सिविल जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको तैयार रखना और तैयार करना नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिसेंट इवेंट ऑफर सॉबरिंग लेसन। जो अभी जो इवेंट हुए हैं वो ऑफ़र करते हैं सॉबरिंग लेसन। सॉबरिंग का मतलब होता है सीरियस लेसन देते हैं। ड्यूरिंग द 2022 फ्लड्स सिंध एंड बलूचिस्तान बोर का मतलब होता है इंड्योर करना, फेस करना, द बर्ंट ऑफ डिवास्टेशन। तो 2022 के जो फ्लड हुए थे उसमें सिंध और बलूचिस्तान ने बर्दाश्त किया था, बेयर किया था क्या, जो डिवास्टेशन हुई थी। with state institution incapable of mounting the scale of response needed। with the state institution, जो state के इदारे थे, incapable of mounting का मतलब थे वो incapable थे कि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि इनिशिएट कर सकें the scale of response needed, उस तरह का रिस्पॉन्स जो ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत थी। Despite repeated warnings, these provinces still lack organized civil defense and rescue services। बहुत सारी वार्निंग्स के बावजूद भी ये प्रोविंस लैग करते हैं। कमी है किस चीज़ की? ऑर्गेनाइज सिविल डिफेंस की और रेस्क्यू सर्विसेज की। नाउ विद द कंट्री ऑन हाई अलर्ट, अब जैसे कि कंडीशन है कंट्री हाई अलर्ट है, वी कैन नॉट अफोर्ड कॉम्प्लेंसी स्पेशली विथ रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज स्केल सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द बॉर्डर। कंट्री अब इस कंडीशन में है कि हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड कॉम्प्लेंसी स्पेशली जब रिपोर्ट्स हैं लार्ज स्केल सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द बॉर्डर। अ ट्रूली इफेक्टिव सिविल डिफेंस सिस्टम गोज़ बियॉन्ड सिम्बॉलिक ड्रिल्स के अलावा जो है ना, सिर्फ ड्रिल्स ही काफ़ी नहीं होती। किसके लिए? एक इफ़ेक्टिव सिविल डिफेंस सिस्टम के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीड टू स्ट्रेंथन देयर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट थ्रू बेटर फंडिंग। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि बेटर फंडिंग्स के थ्रू, इक्विपमेंट और पर्सनल के थ्रू जो है सिविल डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करे। क्लियर इवैक्यूएशन प्लान्स होना चाहिए कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है को किस रास्ते से आपने बाहर जाना है, क्या चीज़ें करनी है। पब्लिक शेल्टर, पब्लिक को शेल्टर का पता होना चाहिए कि कहाँ जाके हमने शेल्टर लेना है। एंड डेजिग्नेटेड रिलीफ सेंटर मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड इन कोऑर्डिनेशन विद एजेंसीज। और रिलीफ सेंटर भी इस्टेब्लिश होने चाहिए जो कोऑर्डिनेटेड हों, किसके साथ? एजेंसीज़ के साथ। फर्दर बताते हैं किन एजेंसीज़ के साथ, जैसे कि रेस्क्यू 11222 एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ। एक क्लियर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, पब्लिक शेल्टर होना चाहिए और रिलीफ सेंटर इस्टेब्लिश होने चाहिए कोऑर्डिनेशन के साथ। किसकी एजेंसीज़? जैसे रेस्क्यू 1122 के साथ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन में रिलीफ सेंटर इस्टेब्लिश होने चाहिए।
Alongside institutional preparedness, a mass awareness campaign is critical. इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ जो है मैस अवेयरनेस की कैंपेन भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ठीक है, सिटीज़न शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है कामली एंड इफ़ेक्टिवली इन एमरजेंसीज़। Using television, radio, social media and mosque, the public must be educated on basic emergency responses. टेलीविज़न को, रेडियो को और सोशल मीडिया एंड मॉस्क को यूज़ करते हुए पब्लिक मैसेज को अवेयर करना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। हाउ टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एयर रेड्स, जब हवा पे हमला हो, फ़िज़ाई हमला हो तो आपने कैसे शेल्टर लेना है। एडमिनिस्टर फर्स्ट एड कैसे लेनी है एंड सेफली इवैक्यूएट कैसे करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर शुड कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स। स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर में रेगुलर ड्रिल्स होनी चाहिए। वाइल फ्लायर्स एंड वीडियोज़ एक्सप्लेनिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली। जबकि फ्लायर्स यानी पोस्टर्स और वीडियो जो एक्सप्लेन कर रही हों कि क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, वो जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वाइडली। इन एडिशन इसके अलावा सिविलियंस मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर ऑन प्रिपेयर्डनेस। इनको भी डायरेक्टली इन्वॉल्व करना चाहिए प्रिपेयर्डनेस में। एवरी हाउस होल्ड शुड नो ब्लैक आउट प्रोसीजर्स। हर घर में जितने भी अफराद हैं उन सब को पता होना चाहिए कि ब्लैक आउट का प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है। प्रिपेयर एन एमरजेंसी गो बैग विथ एसेंशियल्स, कि जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपके घर में जितने अफराद हैं उनके लिए एक सेपरेट बैग होना चाहिए जिसमें उसमें एसेंशियल्स हों, यानी कि अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ खाने पीने का सामान और साथ ही साथ जो है कीमती ज़ेवरात वगैरह। एंड बी अवेयर ऑफ द नियरेस्ट शेल्टर, और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे करीब सबसे करीब कौन सा शेल्टर लगता है, सबसे करीब कौन सा शेल्टर है, क्योंकि दूर वाले पे जाएंगे तो बीच में ही कुछ भी हो सकता है। फैमिली शुड इस्टेब्लिश एमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्लान। फैमिलीज़ आपस में, जिस तरह अगर आप कहीं जाएं तो आप कहते हैं किसी टेस्ट देने जाएं, अक्सर अगर बच्चे फ़ोन नहीं लेके जाते तो अपने पेरेंट्स को कह देते हैं कि हम यहाँ पर इस स्पॉट पर आएंगे तो आप भी यहीं पे आ जाइएगा। इसी तरीके से फैमिलीज़ भी कहें एक दूसरे से इमरजेंसी प्लान बना लें कि हम करीब वाले इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, अगर हमें कुछ भी हो गया या सेपरेट हो गए तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से फैमिली शुड इस्टेब्लिश इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्लान एंड कम्युनिटी वॉल्टियर्स शुड बी ट्रेन टू असिस्ट इन इवैक्यूएशन। और कम्युनिटी के जो वॉल्टियर्स हैं वो हेल्प करें इन इवैक्यूएशन एंड रिलीफ एफर्ट्स में। ठीक है। दैट सेड वाइल द सिचुएशन कॉल्स फॉर विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है अलर्ट रहना। सिचुएशन ऐसी है कि अलर्ट रहना चाहिए। इट डज़ नॉट कॉल फॉर अलार्म। अलार्म की बात नहीं की, बंदों को खुद ही अलर्ट रहना चाहिए। सेंसिबल कोऑर्डिनेटेड प्रिपरेशन रादर देन पैनिक। पैनिक होने का फ़ायदा नहीं है, आप सेंसिबल कोऑर्डिनेटेड प्रिपरेशन करें। इज़ द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ एन आवर का मतलब होता है मौके की ज़रूरत है। विद द राइट मेजर्स पाकिस्तान कैन फेस एनी चैलेंज। अगर राइट मेजर्स लेंगे तो पाकिस्तान किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। होपफुली आपको जो है आज का डॉन एडिटोरियल समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।